दोस्तों एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक्स ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, हम यहाँ बना लेते हैं। एक क्या है, सिलेंडर है दोस्तों, ये है एक सिलेंडर, ये सिलेंडर बना लिया, ये सिलेंडर, और ये इसकी हाइट है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, रेडियस है 7 मीटर, और इसकी जो हाइट है पूरी वो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं कि ये बताइए इस सिलेंडर को बनाने में कितना मेटल लगेगा, हमें उस मेटल को बताना है। तो दोस्तों पहले तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 7 मीटर, और ये इसकी हाइट, ऊंचाई, और हाइट कितनी दे रखी है, h 3 मीटर। दोस्तों रेडियस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सपोज़ कीजिए ये कोई सर्किल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर से परिधि तक यानी कि सरकमफेरेंस यहाँ तक से और सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है रेडियस आर। अब हम यहाँ पे इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई कितना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दे रखा है कितना है 7, यहाँ लगा देंगे। एच कितना है 3, और आर कितना है 7, यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, देखो इससे ये 7 कैंसिल हुआ, हमारे पास ये बचा, और इसको सॉरी ये प्लस आएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 10। तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 इंटू 10, ये 440 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हमें जो है इतनी मेटल की ज़रूरत होगी एक सिलेंडर बनाने के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर पाई का यूज़ किया है, ये होती है पाई, और इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, और जो होता है इतना 22/7, ये पाई का मान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ सिलेंडर कैसा है, हॉलो, खाली आ जाता है, और उसका एरिया दे रखा है इतना है। इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर। इसको जो है इसकी हाइट के अनुसार काट दिया है और एक रेक्टेंगुलर शीट में बदल दिया है जिसकी विथ दे रखी है इतनी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, हमें रेक्टेंगुलर जो बना है शीट, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ कोई ये सिलेंडर है दोस्तों, ये क्या है, सिलेंडर, और ये सिलेंडर कैसा है, खाली सिलेंडर है, क्या है, हॉलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हॉलो। दोस्तों ये सिलेंडर है हॉलो, तो इसको काट करके एक हमने शीट बनाई, क्या बनाई, एक रेक्टेंगुलर शीट। ये है हॉलो सिलेंडर, हॉलो खाली सिलेंडर, हॉलो का मतलब होता है खाली सिलेंडर, और यह है रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको काट कर हमने ये शीट बनाई। अब इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमें इसका दे रखा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें इसकी जो है ये विड्थ दे रखी है, ये कितनी है, विड्थ कितनी दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे हॉलो सिलेंडर का, एरिया ऑफ आ हॉलो सिलेंडर,
तो इसका जो एरिया निकालेंगे हॉलो सिलेंडर, देखिए दोस्तों हॉलो सिलेंडर का एरिया, हम देखो इसको काट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना रहा है। इसका मतलब ये है कि वज़न सेम रहेगा। अगर 1 किलो वज़न का सिलेंडर है, उसको काट करके हमने एक शीट बना दी, उसका वज़न भी बराबर रहेगा, इसलिए दोनों को एरिया जो है बराबर होंगे। दोस्तों एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होंगे। तो हमने इसका एरिया और इसका एरिया बराबर कर लिया। अब एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, इसका एरिया हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है, तो लगा देंगे 4224 इक्वल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है इसका एरिया। अब लेंथ हमें दे रखी है कितनी है, इसकी निकालनी है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेकिन विड्थ दे रखी है 33 और ये कितना दे रखा है 4224। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा हमारा 4224 अपॉन 3, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 128 टाइम्स जाएगा, तो लेंथ कितना आ गया 128 सेंटीमीटर। दोस्तों ये लेंथ जो है इस रेक्टेंगुलर शीट का है, इसका कितना 128 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसका पेरीमीटर बताओ, क्या बताना है पेरीमीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई, विड्थ दे रखी है 33 सेंटीमीटर, विड्थ भी दे रखी है, हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितना है 128, विड्थ है 33, विड्थ कितना है 33 है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दीजिए 8 और 3 11, 2 3 5 1 6 और 1 1, ये आ गया। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 3। सेंटीमीटर। दोस्तों ये आ गया पेरीमीटर किसका, इस रेक्टेंगुलर शीट का।